हेलो एवरीवन। हम नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। आज मैं 4 नेम रिएक्शंस बताने वाली हूँ। हाफमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, लॉसन रीअरेंजमेंट और श्मिट रिएक्शन। ऊपर की जो 3 रिएक्शन हैं ये रीअरेंजमेंट की कैटेगरी में आती हैं। इन्हें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, है ना। तो ये रीअरेंजमेंट होता है इसमें, इसलिए इनको रीअरेंजमेंट कहा जाता है। और एक अलग मैंने बताऊंगी जो श्मिट रिएक्शन है। मैं एक कॉमन एग्जाम्पल से ऊपर वाली तीनों रिएक्शन बता दूंगी जिससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इन तीनों को एक साथ समझेंगे कैसे, देखते हैं। एक रिएक्टेंट लेती हूँ मैं RC+O NH। यदि यहाँ NH2 लिख देती तो ये अमाइड बन जाता। इस अमाइड का एक H हटाऊंगी और इसकी जगह एक ग्रुप, फॉर एग्जांपल कोई सा ग्रुप Z ग्रुप अटैच कर देती हूँ। ये Z ग्रुप हमने अटैच कर दिया। अमाइड का H हटाकर हमने एक Z ग्रुप अटैच कर दिया है। ये Z क्या क्या हो सकता है अभी हम सीखते हैं। Z ग्रुप अटैच कर दिया है। ये रिएक्शंस जो ऊपर की चारों रिएक्शन है, चाहे हॉफमैन हो, चाहे कर्टियस या लॉसन रीअरेंजमेंट, अल्कली की प्रेजेंस में होती हैं, बेस की प्रेजेंस में होती हैं। OH नेगेटिव लगा दिया। ये OH नेगेटिव क्या करता है, H पॉजिटिव को लेता है और वाटर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण बनता है RC+O। N के पास से H पॉजिटिव चला गया, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया और ये है Z। अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो N नेगेटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जिसके कारण यहाँ का नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और इस जगह पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस समय अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के पास माइग्रेट कर जाएगा। अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के पास माइग्रेट कर जाएगा, तो इसे कहा जाता है अल्काइल माइग्रेशन। तो कार्बन अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के पास गया और Z एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हमने Z को बाहर कर दिया। N के पास में R आ गया है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ N, और N के पास कौन है, R आ गया है। N ने डबल बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ में और डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप कहलाता है, NCO ग्रुप कहलाता है आइसोसाइनेट ग्रुप। तो यहाँ लिख देते हैं हम आइसोसाइनेट। केवल NC होता तो आइसोसाइनाइड, O लग गया तो आइसोसाइनेट। अब ये आइसोसाइनेट ग्रुप जो बना हुआ है, इसके ऊपर वाटर की रिएक्शन होगी। तो अगले स्टेप में ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। HOH लिख देती हूँ मैं। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दो पार्ट रहते हैं। तो जो OH नेगेटिव है वो C+O के पास जाता है और H पॉजिटिव जो है वो नाइट्रोजन के पास जाता है। तो कैसा बन गया, R, N के पास आ गया H और सिंगल बॉन्ड में बदल गया ये C, डबल बॉन्ड O को मैं ऊपर कर देती हूँ और OH आ गया इसके पास। अब ये जो कंपाउंड है ये थोड़ा अनस्टेबल रहता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कैसे निकलती है, देखिए मैं OH को बाहर कर तोड़ कर लिख देती हूँ तो समझना आसान हो जाएगा। ये OH, ये बॉन्ड टूट कर यहाँ आया, H पॉजिटिव बन गया, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। NH नेगेटिव बन गया है, तो ये H पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा। तो ये क्या बना देगा, R, NH पे नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट कर इसके पास आया, तो NH नेगेटिव, जिसके कारण H पॉजिटिव आ गया, तो ये बन गया अमीन। प्लस क्या निकल गई साथ में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C+O सब डबल बॉन्ड O। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अमीन प्रोडक्ट बना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो अल्काइल ग्रुप लिया था, जो कंपाउंड लिया था, उससे एक कार्बन कम वाला अमीन बना है। RCO मतलब R के पास जितने भी अल्काइल ग्रुप कितने भी कार्बन हो और एक है C, तो इसका मतलब 1 और 2, यदि मैं मान लूँ ये 1 कार्बन का है तो 1 और 2, तो यहाँ जो बना वो 1 ही कार्बन का बना। इसका मतलब 1 कार्बन कम वाला, क्योंकि जो CO पार्ट है वो CO2 बना के बाहर निकल गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि अमीन बना है और ये जो अमीन है ये अमीन 1 कार्बन कम वाला बना है। क्लियर सभी को। अब देखते जाएं हमने क्या किया। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा Z था वो एक लिविंग ग्रुप था। यदि ये लिविंग ग्रुप Z इक्वल टू यदि क्लोरीन या ब्रोमीन है, क्लोरीन और ब्रोमीन,
तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन, बात समझ आई सभी को? Z यदि यहाँ पर आपके पास एग्जाम में रिएक्शन दी हुई है और Z यदि आपका क्लोरीन या ब्रोमीन है, तो Z तो लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा ही निकलेगा, या तो Cl नेगेटिव के फॉर्म में या Br नेगेटिव के फॉर्म में। देखो मैंने यहाँ कॉमन Z निकाल कर बताया आपको। तो यदि Z क्लोरीन या ब्रोमीन है तो हम उस रिएक्शन का नाम दे देंगे हॉफमैन रिएक्शन। अब यदि Z इक्वल टू, दूसरा लेते हैं, यदि Z इक्वल टू N2 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है कर्टियस। कर्टियस, ठीक। और यदि Z इक्वल टू कोई ईस्टर ग्रुप हो जाए, OCOOR, कोई ईस्टर ग्रुप हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन का नाम लॉसेन हो जाता है। लॉसेन। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सब में प्रोडक्ट सेम बनना है, बस Z बदलता जाए, आपको रिएक्शन को पहचानते आ जाना चाहिए। यदि Z क्लोरीन ब्रोमीन है, रिएक्शन का नाम हॉफमैन रिएक्शन हो जाएगा। यदि N2 पॉजिटिव है, यदि N2 ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो वो कर्टियस हो जाएगी। और यदि Z इक्वल टू क्या हो जाए, ईस्टर ग्रुप हो जाए, तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, लॉसेन हो जाएगा। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम, क्योंकि हर बार Z तो बाहर ही निकल जाएगा। अब Z चाहे क्लोरीन ब्रोमीन हो, चाहे N2 पॉजिटिव हो, चाहे ईस्टर हो, वो तो बाहर ही निकल जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट हर बार अमीन बनेगा, जो रिएक्टेंट से एक कार्बन कम वाला होगा। तो हमने एक साथ 3 रिएक्शन देख ली, कौन कौन सी? हाफमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट और लॉसेन रीअरेंजमेंट। एक्चुअल में रीअरेंजमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है और रीअरेंज हो जाता है, इसकी पोजीशन बदल जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कह दिया जाता है। सभी को क्लियर? प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया सभी को कि बस हमें ये ध्यान रखना है कि लिविंग ग्रुप अलग अलग होने से रिएक्शन के नेम बदल गए। अगली रिएक्शन में ले रही हूँ श्मिट रिएक्शन, जो अलग है। तो अगली रिएक्शन हम ले रहे हैं श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में लेती हूँ श्मिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन नेक्स्ट ले रहे हैं हम? श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम, मतलब बनेगा तो अमीन, और वो भी एक कार्बन कम वाला। बस रिएक्टेंट पे ध्यान देना है आपको। यहाँ रिएक्टेंट लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं लिखूंगी द रिएक्शन इन विच, इसका कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान रखेंगे, द रिएक्शन इन विच, the reaction in which carboxylic acid gives amines is known as Schmidt reaction. Schmidt reaction, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो रिएक्टेंट रहता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एसिटिक एसिड लिया हमने, इस एसिडिक एसिड के ऊपर डाला जाता है हाइड्रोजोइक एसिड, N3H, हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। ये एक टॉक्सिक एसिड होता है, हाइड्रोजोइक एसिड, और प्रेजेंस रखी जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4, ठीक है। प्रोडक्ट बन जाता है, वही अमीन बनने वाला है। ध्यान रखना है, एक कार्बन कम वाला, यहाँ हमने 2 कार्बन लिए, यहाँ एक कार्बन वाला अमीन बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन बनेगा, एक कार्बन कम वाला अमीन बनेगा। ये ध्यान रखना है हर बार आपको कि अभी मैंने चारों रिएक्शन बताई, चारों रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा अमीन ही था, ठीक है, और हर बार क्या हो रहा था, एक कार्बन कम बन रहा था। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका।
मैकेनिज्म में देखें, मैं एक एसिड ले लेती हूँ RC डबल बॉन्ड OOH, हमारे पास एसिड है। इस एसिड के ऊपर सबसे पहले H पॉजिटिव जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है वो इक्विलिब्रियम रखता है, और ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के हैं इसके पास ये H पॉजिटिव आ जाता है। तो कैसा बन गया, RC डबल बॉन्ड O के पास आ गया H, और यहाँ भी OH है। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारे पास ये बना हुआ है RC डबल बॉन्ड O, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और H इससे अटैच्ड है, और ये OH इस पर रिएक्ट करता है हाइड्रोजोइक एसिड। क्या था हमारा हाइड्रोजोइक एसिड, N3H। लिखूं कैसे मैं इसको तोड़कर, HNN ट्रिपल बॉन्ड N। देखें तो ज़रा, ये N पॉजिटिव और ये N नेगेटिव। ये हाइड्रोजोइक एसिड कैसा लिखा मैंने, N3H को तोड़कर लिख दिया। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है तो इस पे चार्ज हमने पॉजिटिव कर दिया, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 है तो इस पे चार्ज कैसा रख दिया, नेगेटिव चार्ज। तो बन गया क्या हमारा, हाइड्रोजोइक एसिड। अब ये हाइड्रोजोइक एसिड कैसे रिएक्ट करता है इस कंपाउंड के ऊपर देखना ज़रा। ये जो N नेगेटिव है ये आता है कार्बोनिल के पास में, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ये कार्बोनिल के पास आएगा ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है, और स्थिति कैसी बन जाती है, ज़रा प्रोडक्ट की तरफ देखें तो मैं थोड़ा नीचे बना लेती हूँ, समझना आसान हो जाएगा। RC ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर OH जो लेफ्ट में, यहाँ पर राइट साइड में जो मैंने OH बनाया उसको मैं नीचे लिख देती हूँ OH, और यहाँ कौन अटैच हो चुका है, N जिस पे नेगेटिव था उसने कार्बन पर अटैक किया था, तो इस N के साथ H अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड, ये N पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो जो N नेगेटिवली चार्ज था उसने कार्बन पर अटैक कर दिया, तो ये हमने कार्बन पर अटैक करवा कर इसको H वाले पार्ट के साथ जोड़ कर रखा हुआ है। अगली स्थिति में क्या हुआ देखें, अगला फिर इक्विलिब्रियम बना हुआ है दोनों के बीच, क्या स्थिति बनती है देखते हैं। अभी क्या होगा, ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, या पहले अपन इसको सिंगल स्टेप में यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, H2O बाहर गया, कैसे गया, ये OH और ये H, पानी बाहर हो गया, तो जिसके कारण कैसा बन गया देखें तो RC, यहाँ पर केवल O बच गया, ये है हमारा N, इससे अटैच है H, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया हमारा। अब ये क्या करता है देखिए, अब यहाँ से निकालता है ये H पॉजिटिव। कहाँ से निकला H पॉजिटिव, जो N के साथ में H अटैच है ना, ये H पॉजिटिव बना देता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जिसके कारण ये H पॉजिटिव में बदला। तो यहाँ सबसे पहली अगली स्टेप में क्या होने वाला, -H पॉजिटिव लिख देती हूँ, मतलब H पॉजिटिव निकला। तो जैसे ही H पॉजिटिव निकलेगा तो इसकी स्थिति कैसी बनने वाली है, ये RC डबल बॉन्ड O, N पे से H पॉजिटिव निकल गया तो चार्ज नेगेटिव बना दूँ, N ये पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन जंप करवाएगा, जिसके कारण अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा, और अल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो गया, और ये N2 एज अ लिविंग ग्रुप, जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन में देखा था लिविंग ग्रुप कैसे बाहर हुआ था, जैसे ही अल्काइल ग्रुप ने जंप किया लिविंग ग्रुप Z बाहर निकला था, बस वैसे ही अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करके गया, N2 बाहर निकल गई। तो अगली स्टेप में कैसा बन गया देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, R के साथ कौन अटैच हो गई, अब ये नाइट्रोजन अटैच हो गई, तो ये R के साथ N, बीच में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या आइसोसाइनेट बन गया, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आइसोसाइनेट। अब ये आइसोसाइनेट सेम जैसा वहाँ किया था हमने, वाटर के साथ जुड़ा, कैसा हुआ, OH वाला पार्ट कार्बन के पास जाएगा, H जाएगा यहाँ, तो कैसा बनेगा, RNH सिंगल बॉन्ड, C के पास कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये अनस्टेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, जैसा वहाँ हुआ था बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर ये वैसा ही जैसी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी अभी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, H पॉजिटिव इसके पास आ गया, RNH2, और कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी अमीन बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। इसका मतलब ये कि हमें ये समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर हर बार आइसोसाइनेट बनाया है और उस आइसोसाइनेट पर वाटर की रिएक्शन करवाई और फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकली और प्रोडक्ट बन गया अमीन। इसीलिए इन रिएक्शन में ये कॉमन एक स्टेप होती है, इसलिए मैंने इन सभी रिएक्शन को एक साथ बता दिया। श्मिट रिएक्शन, रिएक्टेंट जरूर अलग होता है पर बाकी मैकेनिज्म में आप देखोगे तो बीच में एक स्टेप में आइसोसाइनेट बनता है, सेम वैसे ही अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन होता है। तो इन चारों रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन के बाद में आइसोसाइनेट बन जाते हैं और आइसोसाइनेट के बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, उस पर वाटर की रिएक्शन करवाते हैं और वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है और बन जाती है अमीन। तो इस तरीके से आज हमने 4 रिएक्शंस देख ली। इन चारों रिएक्शन में कॉमन बात ये थी कि सभी का प्रोडक्ट क्या था, 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट बनाया था। पहली वाली रिएक्शन जो पहली 3 रिएक्शन में कॉमन मैंने एक मैकेनिज्म बता दिया था, क्योंकि Z अलग अलग होता जाएगा तो रिएक्शन के नेम बदलते जाएंगे। यदि Z इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन है तो हाफमैन, Z इक्वल टू N2 पॉजिटिव है तो कर्टियस, Z यदि ईस्टर ग्रुप है तो लॉसेन। ये Z क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। अब यदि हम कह दें कि हमें यह पता चल जाए कि यदि यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन है तो हम रिएक्शन का नाम हाफमैन बोल देंगे, ईस्टर यदि NH के साथ अटैच है तो हम लॉसेन बोल देंगे। प्रोडक्ट हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि बस Z को हटाना है, प्रोडक्ट बना देना है। CO वाला पार्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो बस R और NH2 कर देना, बीच का CO गायब कर देना है, ठीक है। श्मिट रिएक्शन में क्या होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड यूज़ किया, एसिड की प्रेजेंस है, वहाँ पे भी 1 डिग्री अमीन बना हुआ है, एक कार्बन कम वाला। लिविंग ग्रुप यहाँ पर हमारा सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड और N2 ही है। यहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने आपको क्लियर बताया कि यहाँ का मैकेनिज्म कैसा होता है। यहाँ भी बीच में हमने देखा आइसोसाइनेट बनते हैं और आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस से एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करके अमीन बना लेता है। क्लियर सभी को? आई होप सभी को ये चारों रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कॉम्पिटिटिव पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ नई रिएक्शंस के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।